जाएंगे बच्चे सारे, नहीं रोएं। अच्छा, ये बचपन से ही ऐसे हैं? जी हाँ। अच्छा, इनको बचपन से नज़र नहीं आती? नहीं, बचपन से इलाज शुरू है, कितने साल हो गए, कभी कहीं कभी कितने मुल्कों पे गए। अब इनके स्कूल में एक टीम आई थी, उन्होंने कभी रहमत अस्पताल में जाओ, उधर पे देशियों का इलाज है, उधर से करवाते अभी तक तो कोई हल भी नहीं निकला। अच्छा, तो फिर उसने आपको मारा? जी, बहुत जुल्म करता था। उसकी बीवी थी, 6-7 बच्चे थे। पहले उसने बताया ही नहीं। अच्छा, पहले शादीशुदा था? हाँ जी, उसने धोखा किया, बहुत बड़ा धोखा किया हमारे साथ। बस अब वो धमकियाँ देता, तुम्हारे माँ बाप को कत्ल कर दूंगा। मैं खर्चा मांगती थी ना या कोई चीज़, फिर कहता तुम्हारे माँ बाप को कत्ल कर दूंगा, तुम्हें मार दूंगा। माशाल्लाह। आपने पढ़ा है? 9th में। आप 9th में हो? हाँ जी। पढ़ना है? हाँ जी। बड़े होकर क्या बनना है? डॉक्टर। माशाल्लाह, इरादे जिनके बुलंद हों वो फिर आसमानों को छू जाते हैं। स्ट्रॉन्ग उज़्मा की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब इंशाल्लाह ठीक होंगे। मैं हूं उज़्मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़्मा। आज मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है, आपको नज़र आ रही होंगी। 4 बच्चियाँ नज़र आ रही हैं और एक बच्चा है और ये इनकी माँ है। आप रोएं नहीं प्लीज़। ये जो 4 बहनें हैं इकट्ठी, ये शादीशुदा हैं और इनका एक बेटा है। ये चारों नबीना हैं, इनको नज़र नहीं आता, बचपन से ही ऐसे हैं। और ये जो है इन्होंने मैट्रिक किया था तो इनकी शादी कर दी गई, हालांकि शादी नहीं करनी चाहिए थी। शादी की तो इसके हस्बैंड ने इसको बहुत मारा, इतना मारा कि मार मार के इनको निकाल दिया और धमकियाँ भी देता रहा। फिर इनको अपना गांव भी छोड़ना पड़ा, गांव छोड़कर ये लाहौर आ गए। ये बच्चा जो मेरे साथ आपको नज़र आ रहा है, इसको दिमाग का कोई प्रॉब्लम है, ये भी बीमार है। तो ये जो 2 बच्चियाँ, ये 9th की स्टूडेंट हैं, ये और ये दोनों ट्विन्स हैं। ये 9th की स्टूडेंट है, इसने माशाल्लाह मैट्रिक किया हुआ है और ये भी 9th की स्टूडेंट है, ये इनसे बड़ी है। ये दोनों ट्विन्स हैं और इनका मसला अब ये है कि डॉक्टरों ने ये कहा था कि ये ठीक हो सकती हैं, किसी हॉस्पिटल में लेके गए थे कि वहाँ पे इनका इलाज हो जाएगा। लैटन रहमत हॉस्पिटल है इधर लाहौर के अंदर, बड़ा अच्छा हॉस्पिटल है आइस का, वहाँ पे लेके गए हैं तो उन्होंने कहा इनका इलाज हो सकता है। अब इनके डॉक्यूमेंट सारे इंशाल्लाह मैं इनसे लेती हूँ तो इनका इलाज करवाने में इनकी हम हेल्प करते हैं। अगर इस बच्चे का ट्रीटमेंट हो जाए, जो कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अंदर ये इसको लेके जा रहे हैं, अब पैसों की वजह से नहीं लेके जा रहे, अगर इनके इस बच्चे का ट्रीटमेंट हो जाए तो ये बच्चा पूरा घर संभाल सकता है। ये आंटी हैं मेरे साथ, इनके मियाँ एक होटल के ऊपर काम करते हैं, वहाँ पे 400-500 रुपये उनको दिहाड़ी मिलती है। वो सुबह जाते हैं वहाँ पे बर्तन धोते हैं, रात को आते हैं। ये भी लोगों के घरों में काम करती हैं और सारा दिन इन बच्चियों को दरवाज़ा बंद करके चली जाती हैं, रात को घर आते हैं। ये बच्चियाँ माशाल्लाह इतनी टैलेंटेड हैं कि सारे घर के काम करती हैं, सारा काम ये खुद ही करती हैं, सिर्फ एक खाना नहीं बनाती क्योंकि चूल्हे के पास जाना थोड़ा ख़तरनाक भी है इसलिए। तो मैं बात करती हूँ आंटी से, बहुत रो रही हैं, आपको नज़र आ रही होंगी मेरी स्क्रीन पे। तो इनकी हम हेल्प करने की कोशिश भी करते हैं, मैं भी इनसे इनके ID कार्ड की कॉपी भी लेती हूँ और इनके घर का कितना रेंट है और क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुसी रो क्यों रहे हो? आप मुझे ये बताएं, आप क्यों रो रहे हैं? आगे आ जाए, सब्र करें, रोए नहीं, आपकी मेहरबानी। इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएंगे बच्चे सारे, नहीं रोएं। अच्छा, ये बचपन से ही ऐसे हैं? जी हाँ। अच्छा, इनको बचपन से नज़र नहीं आती? नहीं, बचपन से इलाज शुरू है, कितने साल हो गए, कभी कहीं कभी कितने मुल्कों पे गए। अब इनके स्कूल में एक टीम आई थी, उन्होंने कभी रहमत अस्पताल में जाओ, उधर पे देशियों का इलाज है, उधर से करवाते अभी तक तो कोई हल भी नहीं निकला। अच्छा, तो आपका ये घर रेंट पे है? जी हाँ। कितना किराया देते हैं? इसका 10,000 है। अच्छा, ये जो आपकी बेटी है, इसकी आपने शादी क्यों की? माशाल्लाह इतनी खूबसूरत आपकी बेटी, इसको कहीं भी जॉब मिल सकती थी। आपको पता है लोग अच्छी भली जो लड़कियां होती हैं उनको नहीं रखते, तो वो नबीना थी तो आपने शादी की, उनको इतना मारा उनके हस्बैंड ने। नहीं बेटे, उसने पहले हमारे पता नहीं कितने ख्वाब दिखाए, ये करूँगा, मैं इसको आगे बढ़ाऊँगा, पढ़ूँगा, ये करूँगा, सब कुछ उसने कितने धोखे से हमारे साथ शादी कर लिया। अब उसके इतने जुल्म करता जी, उसके मार बर्दाश्त नहीं कर देती। फिर मेरे पास मिलने कहते हमें मुझे कहीं ले जाओ, मेरा फैसला कराओ, मेरा कोई रास्ता नहीं था, इधर मैं आ गई इसको लेकर। अच्छा, आप रोए नहीं, आपकी मेहरबानी, रोए नहीं, आप हौसला करें।
इंशाल्लाह ताला हम कुछ करते हैं इनका। अच्छा आप रोहिणी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है जी। क्या नाम है आपका? आसमा। आसमा, आप इतनी खूबसूरत है माशाल्लाह। मैट्रिक आपने किया हुआ है, तो जब शादी करने लगे थे आपने कहा नहीं मैंने शादी नहीं करनी? जी मैंने कहा था, बस घर के हालात कुछ ऐसे थे, इस वजह से अम्मी ने कहा चलो एक मेरी बेटी का घर बस जाएगा। और उसने भी हमें बहुत ख्वाब दिखाए थे ना, मैं आपको जगह लिख के दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं आपके अब्बू को कारोबार करके दूंगा। इसलिए फिर हमने कर लिया, भाई चलो हम जो गरीब हैं हमारा को सहारा बन जाएगा। भाई हमारा बेचारा भाई बोल नहीं सकता, इस वजह से ना भाई भी ठीक नहीं है ना। तो फिर उसने आपको मारा? जी बहुत जुल्म करता था। उसकी बीवी थी, 6-7 बच्चे थे, पहले उसने बताया ही नहीं। अच्छा पहले शादीशुदा था? हाँ जी, उसने धोखा किया, बहुत बड़ा धोखा किया हमारे साथ। बस अब वो धमकियाँ देता, तुम्हारे माँ बाप को कत्ल कर दूंगा। मैं खर्चा मांगती थी ना या कोई चीज़, फिर कहता तुम्हारे माँ बाप को कत्ल कर दूंगा, तुम्हें मार दूंगा, तुम्हें ये करूंगा, वो करूंगा। मारता भी था। फिर मैंने कहा मैं इसके पास नहीं रहती। 4-5 साल तो मैंने गुजारा किया है, लेकिन अब मेरा गुजारा नहीं हो सकता था। ये आपका बेटा है? जी, इसकी भी कोई वो परवरिश नहीं कर रहा था, इसका कोई भी ख्याल नहीं करता। इसको नजर आता है माशाल्लाह? जी इसको तो नज़र आता है, ठीक है ये। तो आप घर का सारा काम भी कर लेती हैं? जी चूल्हे वाला नहीं कर सकती, बाकी तो कर लेती हूँ। हाँ चूल्हे वाला वो ज़ाहिर है खतरनाक है। तो माशाल्लाह आपने मैट्रिक किया हुआ है? हाँ जी। आगे पढ़ना चाहती हैं? आगे पढ़ रही थी, फिर उसने वो मारना पीटना शुरू कर दी। उसने कहा मैं आगे नहीं पढ़ाता। पहले उसने पढ़ाने की भी जिम्मेदारी ली थी ना, फिर मैं पढ़ाऊँगा, लेकिन फिर बाद में वो नहीं वो कर रहा था। अच्छा अस्सलाम वालेकुम जी। बेटा अस्सलाम। आप पढ़ते हो? जी कौन सी क्लास में? 9th में हो माशाल्लाह। और जो आपके साथ छोटी वो दूसरी बहन है वो आप जुड़वा हो दोनों? जी वो भी पढ़ती है? जी पढ़ना है आगे? जी पढ़ के क्या बनना है? टीचिंग करने। ओहो टीचिंग करनी है, यानी कि बच्चों को पढ़ाना है? जी ये आपका ख्वाब है? जी स्कूल जाते हो? जी हैं? जी जाते हैं इंस्टीट्यूट स्कूल में। अच्छा तो अब आपने कहाँ तक पढ़ना है आगे? बस FA करने। FA करना है। और आपने क्या करना है? जी बोले। बोलो। FA करना है। आपने बड़े होके क्या बनना है? टीचिंग करने। हैं? टीचिंग करनी है। अच्छा अगर आपको कोई पढ़ाए तो आप टीचिंग करेंगी या क्या करेंगी? मैं आपसे पूछ जी आपको अगर कोई यानी कि अगर आगे आप पढ़ जाएं, आपको कोई जॉब दे तो आप टीचिंग की जॉब करेंगे? हाँ जी, मैंने कहा चलो मुझे कोई ना कोई टीचिंग की या कोई ना कोई चलो मिल जाए जॉब में, चलो अपने बच्चे की अच्छी तरह परवरिश तो कर लूँगी। अब दोबारा शादी करनी है? अभी तो कोई इरादा नहीं है, अभी तो बंदा अपने पहले परेशानी में पड़ा हुआ है, अभी तो कोई इरादा नहीं है। कोई नहीं शादी कीजिएगा आप, इसको अपने बच्चे को यही मेरा सहारा है, सब कुछ यही बनेगा बस इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ने मुझे इतना बड़ा तोहफा दिया है, सबसे बड़ा। अच्छा आप बताएं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक। क्या नाम है? आबदा। आबदा। उसका नाम आसमा है, आबदा है। और बाकी दो का नाम क्या है? रुबाब और कायनात। रुबाब और कायनात माशाल्लाह। आपने पढ़ा है? 9th में। आप 9th में हो? हाँ जी। पढ़ना है? हाँ जी। बड़े होकर क्या बनना है? डॉक्टर। माशाल्लाह इरादे जिनके बुलंद हों वो फिर आसमानों को छू जाते हैं। डॉक्टर बनना है माशाल्लाह, लोगों का इलाज करना है। हाँ जी। जी ज़रूर इंशाल्लाह। मेरा ये अब ड्रीम हो गया कि आप डॉक्टर ज़रूर बने इंशाल्लाह। तो आंटी आप ना रोए नहीं, आप मेरे पास इधर आगे आ जाएं ज़रा। आप कोई हमारी आवाम को पैगाम दें, आप इनका इलाज अगर हम करवाएं तो इंशाल्लाह इनका इलाज हम करवाते हैं। आप रोए नहीं प्लीज़, आपकी मेहरबानी है। मेरे से नहीं पापा। आप परेशान ना होए। बेटा आप इधर आओ। आपका क्या नाम है? नाम के नाम है? क्या नाम है? क्या नाम है? ये बोलता नहीं है? ये कितने साल का है? 15 साल का। तो ये बोलता नहीं है? नहीं। डॉक्टरों ने कहा इसका इलाज है? जी हाँ इनका इलाज था, बस मेरे पैसों की वजह से इसका इलाज रह गया है। कौन से हॉस्पिटल लेके गए हैं? इधर चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर। अच्छा उन्होंने क्या कहा है? मैं कहा था 20 की क्लास लगती है ना अम्मा जी, हर महीने में क्लास में शामिल, एक हफ्ता इधर रह जाओ ना, हर फिर इसके बाद बच्चा सेट हो जाएगा। फिर मेरे से नहीं अखराजात पूरे होते हैं। 2-3 घरों का काम करते थे, बस बेटा जी घर का बच्चों का कर लेती, इसके इलाज का नहीं मेरे से हो सकता है, इसलिए रह गए हैं। आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह इसके इलाज का हम बंदोबस्त करते हैं। ये जो 2 बच्चियाँ हैं ना जिनका उन्होंने कहा है कि हो सकता है कुछ, अगर अल्लाह करे इनको नज़र आना शुरू हो जाए। ये जो ट्विन्स हैं 2 बच्चियाँ, इनकी एज है कि इनका इलाज हो सके। हो सकता है इंशाल्लाह अल्लाह करे अगर इनका ट्रीटमेंट हो जाए तो इनका इलाज
इनका अगर ट्रीटमेंट हो जाए तो इंशाल्लाह ताला इनको नज़र आना शुरू हो जाएगा। अभी हम इनके आईडी कार्ड की कॉपी लेते हैं और इनके सारे डॉक्यूमेंट मैं लेके जाती हूँ अपने साथ, इस बच्चे के और इन 2 बच्चियों के। तो फिर हॉस्पिटल के अंदर इंशाल्लाह थ्रू उज़्मा फाउंडेशन हम इनका इलाज करवाते हैं। आंटी ये मेरी जो फाउंडेशन है उसमें से किसी अल्लाह के बंदे मुझे पैसे भेजते हैं, उन्होंने ये 4000 रुपये भेजे हैं, ये आप गिन लें जी। करे मालिक कुछ नहीं कर, मालिक हाथ जो बना कर अल्लाह बच्चों की बड़ी से नहीं हम गुनाहगार ही तो अच्छा आप रोएं नहीं, प्लीज़ आप रोएं नहीं। फिर मेरा आपको मतलब मैं पहले बड़ा कमज़ोर सा इंसान हूँ। ये 4000 रुपये आप रखें, आपके इस बच्चे का और इन 2 बच्चियों का इंशाल्लाह इनका इलाज का मैं कहती हूँ लोगों से, लोग मेरे साथ बड़े अच्छे हैं, हम इनका ट्रीटमेंट करवाते हैं। मैं आपका अभी शनाख्ती कार्ड की कॉपी ले लेती हूँ अंकल की। अभी लेके हुकूमत को जी हमारे एक महीने का हमें इधर को आसरा दे दे, बस मेरे बच्चे भी पढ़े रहेंगे, मैं हमारा दुख सुख हो जाए। कल को मेरे बच्चे तो अपने घर में बैठे, को निकालने वाला तो नहीं होगा ना। नहीं आप परेशान नहीं कर सकते। हुकूमत को हमारी यही अपील है कि हमारी छोटी सी गुजारिश है कि मेरे बच्चों के मतलब आधे का कोई मकान इनके नाम मेरे बच्चों के करवाते। मैं आप मरीज़ बंदा हूँ, शुगर के मरीज़ हूँ, मेरा शोर वैसे दिल का मरीज़ है, घुटनों का मरीज़ है, हम इतने फोर्ट बेटा नहीं कर सकते, किराया नहीं कर सकते। आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं। नाजरीन टैलेंटेड बच्ची हैं, आपने देखी, घर का सारा काम करती हैं और बच्चे को भी संभालती हैं, और ये इनका भाई अगर ठीक हो जाए तो इनके पूरे घर का वारिस बन सकता है, इन बहनों का भी वारिस बन जाएगा इंशाल्लाह। अगर आपका 1 रुपया भेजा हुआ, मैंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे इतने पैसे भेजें या मेरा ये अकाउंट नंबर है, क्योंकि अभी मैंने इसको फाउंडेशन को रजिस्टर्ड नहीं करवाया। वैसे ही लोगों की हम हेल्प कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला जैसे ही रजिस्टर्ड हो जाएगी फिर उसके बाद हम प्रॉपर तरीके से काम शुरू कर देंगे। तो मेरे साथ जो लोग खड़े हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि इस बच्चे का और इन 2 बच्चियों का इलाज हो जाए। इनके मकान का रेंट का ये घर है, छोटा मोटा इनको कहीं घर दे के देते हैं जिसका रेंट थोड़ा हो, ये जो घर है ना जिसका घर या इनके किराया जो है वो बिल्कुल कम हो। ये जो घर है इसका किराया बहुत ज़्यादा है जी। ये 1 मरले का घर है जिसमें ये रहते हैं, 2 कमरे, और इसका किराया है 12,000 रुपये, और उन्होंने कहा अब हम 16,000 रुपये लेंगे। तो उन लोगों से भी मेरी दरख्वास्त है कि जो इस तरह के लोग होते हैं डिज़र्विंग, उनके लिए थोड़ा सा अगर कम कर दें तो अल्लाह उनको कहीं और से भी दे सकता है। अल्लाह ताला की बनाई हुई सारी मखलूक है, अल्लाह ताला की बनाई हुई बीमारियां हैं। अल्लाह ही जिसको चाहता है आज़माता है, जिसको चाहता है अपने से दूर करता है, अपने पास बुलाता है। जब वो चाहता है कि मेरा बंदा मेरे नज़दीक हो जाए तो उसको आजमाइशों में डाल देता है। तो इंशाल्लाह आप सब लोग दुआ भी कीजिएगा इस फैमिली के लिए कि अल्लाह पाक इनको सेहत और तंदुरुस्ती दे और ये बच्चियाँ पढ़ लिख कर कुछ बन जाएं। जो डॉक्टर बनना चाहती है, जो टीचर बनना चाहती हैं, इंशाल्लाह वो ज़रूर बनेगी। और थ्रू उज़्मा फाउंडेशन के ज़रिए हम इनकी हेल्प करेंगे। आप लोग मेरे साथ खड़े हैं, आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपके पास कोई मोटिवेशनल स्टोरी या कोई हैरत अंगेज़ टैलेंट है तो मेरा व्हाट्सएप का नंबर मैंने सिर्फ स्टोरीज़ के लिए दिया हुआ है, आप मुझे इसके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ढेर सारा ख्याल रखें और इस फैमिली के साथ मुझे दुआओं में याद रखें और इस फैमिली की दुआएं लें। अल्लाह हाफ़िज़।